बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उपनिषदों में आता है, अर्थात परवचन से, पंडिताई से, बहुत शास्त्रों का बोध होने से परमात्मा नहीं मिलते। इसका आप उल्टा अर्थ मत लेना कि सत्संग सुनना, पढ़ना, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना खराब है। इनको तो करते ही रहना है। कहने का भाव ये है कि इनके द्वारा भगवान के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते, अधिकार नहीं जमा सकते। जैसे किसी वस्तु की जो कीमत होती है, वह कीमत पूरी देने पर उस वस्तु पर हमारा अधिकार हो जाता है। परंतु भगवत प्राप्ति के विषय में ऐसी बात नहीं है। साधन करके भगवान पर अधिकार नहीं किया जा सकता। उन पर अधिकार करने का भी एक तरीका है। वह तरीका ये है कि सर्वथा भगवान का ही हो जाए। तन मन वचन विद्या बुद्धि अधिकार आदि किसी का भी किंचन मात्र भी सहारा ना लेकर केवल भगवान का ही हो जाए तो भगवान उसके बस में हो जाएंगे। परंतु हमने साधना की है, हमने जप किया है, हमने कीर्तन किया है, हमने अभ्यास किया है, हम गीता को जानते हैं, हम अनेक शास्त्रों को जानते हैं। ऐसी हेकड़ी से भगवान बस में हो जाए, ये असंभव बात है। क्या? किस बात से? अहंकार ना करें किसी बात का कि मैंने ये किया तो मुझे मेरे भगवान ये रहे। और आपने कहा तो किसी को नहीं, मन में भी धारण किया तो भी भगवान नहीं मिलते। कि अब तो मैं रोज सत्संग जाती हूँ और अब मैं जो मर्जी करूँ, भगवान तो मेरी सुनेंगे ही। आप कोई गलत काम करोगे तो वो गलती भी तो उस भगवान के लिए होगी, तो वो तुम्हारी क्यों सुनेगा? समदर्शी है नाम तियारो, वो समदर्शी है, सबके प्रति उसकी भावना एक ही है। इसलिए आप कुछ भी करते हो, जैसे सत्संग में कितनी बार क्या बताया गया, कौन करता है भक्ति, कैसे होती है भक्ति, क्या कोई बता सकता है? दीदी हम कर नहीं सकते, करता भी वही है, करवाता भी वही है, खाली हम ही बनते हैं, भाव भी वही देता है परमात्मा। अब जो तुरंत बात सामने आती है वो याद हो जाती है, जो पहले बताई हुई होती है वो एक भी याद नहीं रहती। क्यों? संसार की सेवा करें, सब मिला संसार की सेवा करने के लिए, सबसे प्रेम करें, निस्वार्थ भाव से करें। जब मैं था जब हरि नहीं, जब मैं था जब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए, तो कौन भजन कर रहा है? जब मैं था जब हरि नहीं और अब हरि है मैं नाए, किसका भजन कौन कर रहा है? जब तक मैं था तो मेरे अंदर मैं थी, लगा तो मैं सोचता था मैं ही कर रहा हूँ, पर जब मैंने जाना सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखियो माए, तो जब दीपक यानी उजाला मेरे अंदर जब मैंने देखा
तो कौन है करने वाला, किसकी भक्ति कौन करने वाला? तो भक्ति भी उसी की है, करने वाला भी वही है। आप अपने सिर माला फेरने की तो ले लोगे कि मैंने फेरी, फिर आपने किसी को गलत बोला तो वो आप अपने ऊपर नहीं लोगे। क्यों? वो आपने नहीं बोला, बोला, पर वो मैं अपने ऊपर क्यों लूं? उसका दंड नहीं मिलना चाहिए, माला फेरी का फल मिलना चाहिए। मतलब मेरे अंदर एकड़ी है, भगवान मेरी बात को समझते हैं। तो ये जो चतुराई है, इस चतुराई को भगवान माया में गिनते हैं। क्या? कि तू जितना भी लपेट रहा है अपने को लपेटता रहे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जब आप संसार से मोह ममता छोड़ देते हो, इच्छाएं छोड़ देते हो, तब आपको कोई कुछ कर सकता है आपका? हा? जैसे आपने घर में किसी से पूछा ये क्या रखा है, उसने एक बार जवाब ही नहीं दिया, वो चुप, तो आपको फिर भी शांति नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद आपने फिर पूछा ये क्या है, तो उसने कहा इसका आपको क्या करना है। अब आप वहां से हट गए, सही बात है, पर वो जवाब जब आपको मिला तो कैसा लगा है? जब मौन में रहा तब भी आप संतुष्ट नहीं हुए, जब ये वचन आया सामने तब भी आपको तकलीफ हो गई कि ऐसे कोई बोलते हैं। पर आपने क्यों पूछा दोबारा जब पहले नहीं बताया था? तो है हमारे, अब समझ में आ गई। तो एक माला फेरी का फल तो मुझे चाहिए, और एक गलती करिए तो उसका तो मुझे फल दंड मत देना कभी भी। क्या? वो गलती थोड़ी थी, उसको मैं गलती नहीं मानती हूँ। माला फेरी का मैं फल मांगती हूँ। अपनी समझ में आ गई कितनी चतुराई है मनुष्य के अंदर, है ना? तो ये चतुराई हमारी भगवान के आगे काम नहीं करती, क्योंकि जिसने ये सारा संसार जिस जिस तरीके से बनाया है उसे तो सब कुछ पता है। जब आपको पता ही चल गया भगवान तो सब जानता है, तो भगवान को मैं क्या बताऊं? तो वो कहते ना, लेना थल्ला बना दिया, लेना थल्ला तोड़ तोड़ दिया। जैसे ही गुरु ने कहा इस चौतरे को बना दे तो उसने बना दिया, फिर कहा गुरु ने तोड़ दे, उसने तोड़ दिया। जितनी बार बनाने को कहा, जितनी बार तोड़ने को कहा, वो उतनी बार ही उसने कर दिया काम। क्यों? वो गुरु आज्ञा में चलता था। तो उसको पूछा गया, गुरु नानक देव जी ने अपने लहने से पूछा, लहने कितने बजे? बोला साईं जितने आपने बजाए। क्या? साईं जितने आपने बजाए। अब हमारे से तो कोई पूछे तो हम तो कह देंगे इतने बजे। तो उसने क्यों कहा जितने आपने बजाए? तो वो कहने वाला और वो सुनने वाला दोनों कौन है? वो गुरु शिष्य ऐसे है जो दोनों ही एक दूसरे के मन के अंदर, आत्मा के अंदर एकाकार हो गया, उनका जुड़े हुए हैं वो आपस में। तो इसलिए कहा, अब कोई क्या भी कहे तो भगवान अगर कहते हैं कि गाली भी तेरी और प्रेम किया वो भी तेरा, दोनों तेरे। जैसे एक आदमी को किसी ने कहा आज तुझे हलवा खाना पड़ेगा, बोला देखता हूँ कौन खिलाता है मुझे हलवा। छत पे चला गया और छत पे बड़ी ठंडी हवा चल रही थी, मुंडेर पे बैठा था, बैठे बैठे सो गया, नींद आ गई ठंडी हवा की वजह से, नीचे गिर गया। तो नीचे गिरा तो सब लोग आ गए, बोले अरे अरे हल्दी का दूध लाओ, हलवा लाओ, हल्दी का दूध लाओ, हलवा लाओ। तो सब ले लेके आ गए, अब उसको खिलाने लग गए। तो फिर उससे पूछा कि अब तू हलवा खा रहा है? तो बोला कैसे गिरा? बोला गिराया उसने। बोला हलवा कौन खिलाया? बोला हलवा भी वही खिला रहा है। तो जब वो गिरा था तो जो हलवा लाया वो बोला मैंने तो नहीं गिराया। क्या?
मैंने थोड़ी गिराया है, मेरा नाम ले रहे हैं। मैं तो हलवा लाया हूँ। क्या? तो हलवा लेके आया था। और उसकी स्थिति क्या थी? समदृष्टि। गिराया भी है और हलवा भी खिला रहा है। वो कहते हैं ना, जब सूरदास जी गए वृंदावन भगवान से मिलने, तो वो तो भगवान के भक्त थे ही, तो एक गड्ढा आया, उसमें गिर गए। बोले गिरा दिया, वो बैठ गए, वहीं भजन करने लग गए। फिर एक बच्चा आया, बोला बाबा आप बाहर निकालो। बोला आ गया निकालने। क्या समझे? गिराया भी तूने, अब निकाल भी तू ही रहा है। समदर्शी है नाम त्यागे। तो सब में उस एक आत्मा को जो देखता है, वो सब कुछ वही देखता है जो है क्या? भगवान, और कुछ नहीं है। भगवान बस में होते हैं तो कृपा परवश हो ही होते हैं। उनकी कृपा उसी पर होती है जो सर्वथा उनका हो जाता है। वे सस्ते हैं तो इतने सस्ते हैं कि हे नाथ मैं आपका हूँ। इतना सुनते ही भगवान कहते हैं कि हाँ बेटा मैं तेरा हूँ। आप कितनी ही विद्या बुद्धि योग्यता आदि लगा लो, उससे आपका ज्ञान बढ़ सकता है, आप में पवित्रता आ सकती है, पर उससे भगवान बस में हो जाए ये बात नहीं होगी। देखो, एक संसारी बात से भी आपको ये भेद पता चल जाएगा। दो पति पत्नी होते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है, पैसा है, सब कुछ है। उस पति को अपनी पत्नी पे पूरा भरोसा विश्वास है, अपनी गृहिणी पे, घर की। उसने घर भी सौंप दिया, धन भी सौंप दिया, सब। वो तो खाली बिजनेस करता है। संभाल कौन करता है? पत्नी। किसकी? घर की, परिवार की, धन की, सब चीज की। क्योंकि उसके ऊपर उसको पूरा भरोसा है, विश्वास है। अब पति पत्नी को एक दूसरे पे भरोसा और विश्वास नहीं है तो उस घर का क्या होगा? जब भरोसा ही नहीं रख सकते, वो अपने से भी कोई चीज रखेगा वो भी डरेगा है। डरेगा कि नहीं डरेगा? तो ये भरोसा विश्वास क्या है? ऐसे ही जो परमात्मा से जुड़ जाता है, जो परमात्मा को अपना मान लेता है, जान लेता है कि यही मेरा है, बस सब जो कुछ है यही है, तो भगवान भी उसको अपना मानते हैं। कहते ना, भगवान मेरा और मैं भगवान का, ये पूर्ण सच है, इसमें कोई धोखा नहीं है। रियल परमात्मा का ही सब कुछ है, तो हम उसी का अंश, उसी की संतान हैं हम। ये रियल सच है। तो उस सच को जानने के लिए आपको क्या करना होगा? उस परमात्मा के पास, उस परमात्मा के साथ जुड़ना होगा। वो जुड़ने के लिए आपको क्या करना है? आपको सत्य का संग करना है, संतों की संगति करनी है, संसार में रहना है, पर संसार को पकड़ना नहीं है। अब नल आता है सुबह, समझो पहले आते थे, अब तो 24 घंटे पानी आता है। तो सुबह नल आते थे तो घर के भी भर लेते थे, गली मोहल्ले वाले भी आके भर ले जाते थे। बोलते थे पानी का बहुत बड़ा पुण्य माना जाता, पानी के लिए मना मत करना कभी भी किसी को, जब तक नल आते हैं। मीटर कितना भी चले चलने दो, पर पानी के लिए मना मत कर। तो अब पानी आ रहा है नल में, नल आने के टाइम नल को पकड़ के बैठ जाओ, पानी आएगा, पानी आएगा, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, भरो मत। क्या? पानी को नल खोल के भरो मत, पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया, ऐसे ही माला फेर ली, राम 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 राम। गीता पढ़ ली, भगवान ने ये कह दिया, अर्जुन ने ये कह दिया। थोड़ी देर के बाद नाचते कूदते रसोई में चले गए, घर में चले गए, और अपनी मनमानी शुरू। फिर क्रोध आ गया, फिर वही लोभ आ गया, सारे काम वैसे के वैसे शुरू। तो ये आपकी भक्ति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप जैसे थे वैसे के वैसे ही। आप में परिवर्तन क्यों नहीं आया? वाणी में मिठास,
वाणी का संयम, धैर्य, धीरे बोलना, ये सब गुण है। उन गुणों की भी पूजा होती है। तो परमात्मा को पाने के लिए खुद को पहचानना पहले बहुत जरूरी है। सारे दोष अपने देखने हैं, सारी बुराइयां अपनी देखनी है, बिल्कुल फिट अपने को करना है। इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह, सब कुछ ये करते करते ही सारी उम्र बीत जाएगी। कुछ सुधार हो जाए तो अच्छी बात है। अपने आप को ही टटोलने में लग जाओ क्या? किसको? किसी और को मत देखो, अपने को ही देख लो। आपको सुबह से रात तक पता चल जाएगा आप कहाँ भागते फिर रहे हो। किन किन चीज को खाने को कह रहा है मन, क्या क्या करने को कह रहा है मन, आपको सुबह से रात तक पता चल जाएगा। पर अपनी इंक्वायरी करोगे तो, अगर दूसरे की करोगे तो कर्म बनेंगे। पर हम करते क्या है? अपनी इंक्वायरी करते हैं दूसरे की? खुद की करते हैं। सब लोग बताओ, अपनी इंक्वायरी करते हो कि दूसरे की करते हो? दूसरे की करते हो। देखो, यदि सत्संग में है ना, एक बात बहुत गहरी होती है। यहाँ एक बात भी ऐसी निकल के आ जाएगी वो ऐसे लगेगी जैसे किसी ने कील ठोक दी मेरे अंदर। इतनी तेज गुस्सा आएगा उसको। तो फिर लग कैसे नहीं रही? कैसे नहीं है मन दूसरे में? क्या? अगर तुम्हें दूसरे की बात पिंच कर जाती है, दुख पहुंचाती है, तो तुम तो वहीं खड़े हो। पहली बात तो एक उंगली अपनी करना ही मत कहीं पर भी। कर दी तो वापसी आने की भी उम्मीद करना, 10 उंगलियां आ जाएगी सारी के सारी। अब वो संभाल सकते हो तो उसे एक को चलाओ। है इतनी ताकत? 10 उंगली संभालने की ताकत है तो इस एक को बस में रखोगे? फिर भी घर गृहस्थी में इंसान कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, पर वो तुरंत संभल जाए, उसको समझ आ जाए तो कोई कहे कि ये मैंने थोड़ी कहा था, कि नहीं नहीं तुमने कुछ नहीं कहा, मैंने ही कहा था, और वहां से निकल लो। क्या? तुमने नहीं कहा था ऐसा, फिर भी तुम कह दो हाँ हाँ मैंने ही कहा था, निकल लो वहां से। तो अब बच गए ना एक ही बात से। वरना फिर तुम कहोगे मैंने नहीं कहा, फिर वो कहेगा तुमने ही कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा, मेरा नाम क्यों लिया। अब आप फंसते ही चले जाओगे। एक बात की कितनी बातें बन जाएंगी? अनेक बात बन जाएगी, और उस अनेक को कौन संभालेगा? फिर घर के अंदर मन मुटाव हो जाएगा आपका। फिर आप अपने कमरे में चले जाओगे, फिर वहां जाके बैठने की हिम्मत नहीं होएगी। क्या? क्या क्या चीज समझ में आ रही है? तो ये एक उंगली है ना, इसको अहंकार है। ये उंगली नहीं है, ये अहंकार है। इसको यूं रखो, इससे जोड़ के। ये ब्रह्म है, ये अहंकार है, इसको यूं रखो तो आप बच जाओगे। बचना है कि फंसना है? तो सिर्फ अपनी इंक्वायरी करनी है, किसी और की नहीं। और कोई क्या भी करता रहे, तुम्हें क्या लेना देना। भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, ये सच्ची बात है। इसलिए भजन ध्यान करते हुए इस बात को विशेषता से याद रखें कि भगवान अभी है, यहाँ है, मेरे में है और मेरे है। अब निराशा की जगह ही कहाँ है। जैसे बालक मानता है कि माँ मेरी है तो वह माँ पर अपना हक लगाता है, पूरा अधिकार जमाता है। माँ इधर उधर देखती है तो उसकी ठोड़ी पकड़कर कहता है कि तू मेरी तरफ ही देख। बस अतः माँ को उसकी तरफ देखना पड़ता है। ऐसे ही हम भगवान से कह दे कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, इसलिए मेरी तरफ ही देखो,
संतों ने कहा है, न मैं देखूं और को न तो ही देखन देऊं, मैं और को देखूंगा नहीं और तेरे को भी दूसरी तरफ देखने दूंगा नहीं। ऐसा होने पर भगवान बस में हो जाएंगे। हम जो दूसरी तरफ देखते हैं यही बाधा है। क्या? दूसरी तरफ देखना बाधा है। आ गया ना? अभी यही बात आई थी ना, किसी के अंदर भी उंगली मत करो, किसी को भी मत देखो। रसोई घर में तुम्हारे कोई क्या भी बना के खा रहा है, कोई बाजार से क्या भी मंगा के खा रहा है, तुम अपनी पसंद में रहो। भोजन जो भी बना है वही आपकी प्रारब्ध है शरीर की। क्या? जिस दिन प्रारब्ध समझ में आ जाएगी ना, उस दिन मालो माल हो जाओगे। क्या समझ में आया प्रारब्ध से? शब्द के माध्यम से बताओ, सुनो मत, बताओ भी। दीदी शरीर को वही मिलना होता है जो हमारी प्रारब्ध में होता है। चाहे हम बैठे कुछ भी सोचने पर बनना वही होता है जो उस दिन मिलना होता है शरीर को। क्या हम उससे संतुष्ट हो जाते हैं? खुशी रहते हैं दीदी। मन नहीं भागता कहीं पर भी। बताते नहीं हो, गर्दन को यूं यूं करने से नहीं होता, मुंह से बताना पड़ता है। तो ये जो हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमारे को नई प्रारब्ध बनाने की उसमें लेके जाएंगी। जब हम एक भी इच्छा किसी से नहीं रखेंगे, एक भी, तो नई प्रारब्ध नहीं बनेगी और पुरानी प्रारब्ध गुरु खत्म कर देता है। अब आप ज्यों के त्यों हो, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, ब्रह्म स्वरूप, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे मानव, तू सुखों की खान है, तू ईश्वर का अंश है। तो मैं तो सुखों की खान हूँ। क्या? सुखों की खान। अपने को पहचानो, मैं तो भगवान का हूँ। ये बात कहते रहोगे तब भी आपको बड़ा आनंद और बड़ी शांति मिलेगी कि मैं भगवान का हूँ। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे मानव, तू सुखों की खान है। बार बार कहते रहो, मैं तो सुखों की खान, मैं तो सुखों की खान, मैं तो ईश्वर का अंश हूँ, मैं तो ईश्वर का अंश हूँ। यही बहुत बड़ी बात है। इससे भी आपको बोध हो जाएगा कि मैं भगवान का हूँ। इसलिए कोई ऐसा ही हो, उसको भगवान की तरफ से निराश नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास न बैठे तो जप करो, कीर्तन करो, सब कुछ करो, और विश्वास बैठे तो भी सब कुछ करो, क्योंकि ये तो करने की चीज़ है। परंतु जब ध्यान आदि के द्वारा भगवान पर कोई कब्जा कर ले, ये बात नहीं है। हम अपने आप को देखकर ही उन पर कब्जा कर सकते हैं। हमने अपने आप को संसार को दे रखा है, इसलिए दुख पा रहे हैं। अगर अपने आप को भगवान को दे दें तो निहाल हो जाएं। बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात है कि क्रियाओं के द्वारा भगवान पर कब्जा नहीं कर सकते। कितनी ही योग्यता प्राप्त कर लें, उन पर अधिकार नहीं जमा सकते, कारण कि उनके द्वारा अधिकार उसी पर यहीं आगे बैठेंगे सब बातें करने होता है जो स्वयं से कमजोर होता है। कौन आके कौन करता है? भगवान पर अधिकार वही जमाता है जो भगवान से कमजोर होता है। हाँ, और नहीं तो वो तो भगवान को अपना मानेगा तो उतना ही ठाडा हो जाएगा। पता है ना, जैसे मंत्री का जो बच्चा होता है ना, मंत्री के बच्चे वो रावण हो जाते हैं।
उनको पता है मेरा बाप तो सब कुछ कर सकता है, तो इसलिए वो पलते भी ऐसे हैं, चलते भी ऐसे हैं, तो उनका भविष्य खराब रहता है, क्योंकि उनके अंदर एक अहंकार पिताजी का रहता ही है। ऐसे ही अब हमारे पिताजी तो भगवान है। क्या हमारे पिताजी कौन है? भगवान, हमारे गुरु। तो अब हमारा अहंकार कितना बड़ा होना चाहिए है? क्योंकि मंत्री से भी बड़े हैं मेरे भगवान, तो मेरे पिताजी तो इसलिए आप जिस दिन भी ये जान जाओगे कि मैं तो भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, मेरे पिताजी भगवान है। एक बार जब हम वो कहानियाँ पढ़ते थे ना, तो उसमें आता, तो एक बच्चा गरीब का था, तो स्कूल में मास्टर जी ने खीर बनानी थी, तो खीर बनाने के लिए सबसे दूध मंगवाया, तो वो गरीब था, तो वो कैसे लेके जाता? तो दूध कैसे लेके जाता? वो बहुत गरीब था। तो उसकी माँ ने क्या कहा कि बेटा, वो जंगल पड़ता था बीच में, तो बोला तू बोलना गोपाल भैया मेरे आ रहे हैं दूध लेके, गोपाल भैया मेरे आ रहे हैं। तो वो कहता गया और चलता गया, तो जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर एक गोपाल भैया दूध भिगोने में डाल रहा था। अब मास्टर जी का भिगोना कितना भी बड़ा हो तो भरता ही जा रहा है, पर दूध तो, और इतनी सी लुटिया गोपाल भैया के हाथ में। तो उस बच्चे से को पकड़ा गया, पूछा गया भाई तू कौन है, ये तेरा गोपाल भैया कौन है? बोला पता नहीं, मेरी माँ ने कहा था तेरे लिए दूध गोपाल भैया लेके आ रहे हैं, तू चल स्कूल। समझ गए? तो हमारे जो पिताजी हैं वो है परमात्मा। अब देखो हम कौन हुए, किसकी संतान है हम, तो हमारे से कोई भी गलत काम, किसी भी तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए। जो सृष्टि का रचेता, चलाने वाला, शुद्ध आत्मा, शुद्ध पवित्रता, यही धारणाएं हमारे अंदर होनी चाहिए। अब हम एक भजन गा रहे हैं, सब ताली भी बजाएंगे और भजन भी गाएंगे। कितनी बार बार जोर लगा रखा है। अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, ओहो सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, ओहो सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, सांवरिया के रंग में चुनरिया रंगाऊंगे, सांवरिया के रंग में चुनरिया रंगाऊंगी, चंद्रमा का झुमका पहने पियाऊंगी, चंद्रमा का झुमका पहने पिया आऊंगी, छम छम बाजे मोरी पैजनिया, ओ छम छम बाजे मोरी पैजनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, ओहो सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, तेरे लिए मैंने तो शर्म लाज छोड़ी, तेरे लिए मैंने तो शर्म लाज छोड़ी रे, तेरे संग जोड़ी रे
जगत संग तोड़ी रे तेरे संग जोड़ी रे जगत संग तोड़ी तू है मोहन में तेरी मोहनिया हो तू है मोहन में तेरी मोहनिया मैं तो बनी रे जोगनिया अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया हो सारी दुनिया मैं तो बनी रे जोगनिया अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय सच्चे दरबार की जय।